Good morning, dear students of class first year. Welcome to online class. Today I am going to teach you the poem Rain on the Roof, composed by Force Kidney. First of all, I would like to tell you about the poet. कवि के बारे में बताएंगे कि कवि जो इसके हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। Force Kidney was born in 1826 in USA, अमेरिका। Force Kidney अमेरिकन पोइट हैं और इनका जन्म अमेरिका के यूएसए में 1826 में हुआ था। He was keen, witty and sincere to his life. वह बहुत ही उत्सुक, बुद्धिमान और अपने जीवन के प्रति बहुत ही निष्ठावान थे, निष्ठावान। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपने व्यवहारिक अनुभव के परिणाम स्वरूप आप इंटरेक्शन विद वैरायटी ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान अपने अनुभवों के आधार पर लोगों से, तमाम तरह तरह के लोगों से बातचीत किया करते थे। He was a well-known lawyer, journalist, politician and poet. वह बहुत ही वर्सेटाइल थे, क्योंकि केवल पोएट ही नहीं थे, वह सुप्रसिद्ध वकील थे, पत्रकार थे, राजनेता थे और कवि थे। तो ये कवि के अंदर वर्सेटाइलिटी थी, बहुत ही प्रतिभा से संपन्न कवि थे। तो इन्होंने इस पोएम में बहुत ही हार्ट टचिंग एक्सपीरियंसेस को हम लोगों के साथ शेयर किया है। देखेंगे अबाउट द पोएम मीन्स सेंट्रल आइडियाज का देखेंगे केंद्रीय भाव क्या है, पोएट क्या करने कहा है। What has the poet described in this poem? This poem was written in a moment of inspiration. यह poem उस समय लिखी गई जब कवि बहुत ही प्रेरणा से परिपूर्ण था, प्रेरणा से भरा हुआ था, प्रेरणा की का क्षण था। When the poet was lying on his bed, जब poet अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, he started listening to the pleasing patter on the roof. कि उसी समय उसने अपनी छत पर वर्षा की बूंदों की कड़कड़ की आवाज़ को सुना। ये पैटर मीन्स होता है जब टीन पर या जो खपैल इत्यादि की छतों पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो पैटर की आवाज़ आती है, पैटर की आवाज़। साउंड ऑफ रेनड्रॉप्स ऑन द रूफ शेडेड बाय थिन और अप्रैल्स, अप्रैल वगैरह जो होते हैं उनके ड्राइंग पर उनमें जब वो वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तब की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनना प्रारंभ किया। The light then brings to the poet mixed feelings of joy and melancholy. यह हल्की हल्की जो वर्षा की बूंदें हैं, यह brings to the poet कवि को ले आती हैं mixed with feelings of joy and melancholy, उसे तो हर्ष और शोक के मिश्रित भावनाओं या विचारों से परिपूर्ण कर देती हैं। The sound of raindrops, वर्षा की बूंदों की आवाज़ gives a number of memories to the poet, कवि को बहुत सारी स्मृतियों में डुबो देती है। The sweet memories of his mother makes him long for those days when his mother used to look after him with love and care. वह मधुर स्मृतियों में उस समय की भी यादें उनके दिमाग में आ जाती हैं जिस समय उनकी माता जी उन्हें उनके बचपन में बहुत ही प्यार दुलार के साथ में पालन पोषण करती थी।
और उन्हें उन दिनों की याद करने की इच्छा हो जाती है कि कितने अच्छे वो दिन थे जब उनकी बड़े लाड प्यार और जिम्मेदारी से उनका माता जी के द्वारा देखभाल और पालन पोषण होता है। ये रिमेंबर्स लाइस उन्हें वो रातें भी याद आती हैं। आप हैप्पी ड्रीम्स जिस समय वह सुखद सपने देखते थे अपनी बचपन की अवस्था में, अपने बचपन के दिनों में वह सुखद सपने देखते थे, ऐसी रातें भी उनको याद आती हैं कि वर्षा की दिनों की आवाज़ में। कविता में यह भी बताया गया है द हीलिंग पावर ऑफ रेन। कविता में एक जो है स्वास्थ्य प्रदान करने वाली जो है शक्ति है, दैट सूट्स द सैड हार्ट, जो कि करके एक दुखी हृदय को जो है आराम प्रदान करती है। तो इस तरीके से वर्षा की बूंदों की जो छत पर कड़कड़ की आवाज़ है कभी को बहुत राहत प्रदान करने वाली है, और वह वर्षा की बूंदों से अपनी अतीत की स्मृतियों में खो जाता है, और अतीत की स्मृतियों में वह सुखद पल भी उसे बहुत याद हो आते हैं, जिस समय उसका बचपन उसकी माँ की प्यार दुलार भरी और जिम्मेदारी से उसका पालन पोषण किया गया। तो इस पोएम में सुखद और दुखद दोनों प्रकार के अनुभूतियों का मिश्रण है। The poem is the mixture of the feelings of joy and melancholy. जैसा melancholy means होता है दुख। The language of the poem is clear to the expression with heart-touching style. इस पोएम की जो भाषा है बहुत ही भावों को स्पष्ट व्यक्त करने वाली भाषा है, और इसकी जो शैली है बहुत ही हृदयस्पर्शी शैली है। The poem reflects the happy aspect of mother's nature। और इस पोएम में माँ के स्वभाव के बहुत ही सुखद पहलू को भी दर्शाया गया है। In this way I told you about the poem and central idea of this poem. You have to note them down in your notebooks and prepare them. Now I am going to tell you the first stanza of this poem. When our humid showers hover, जब बहुत ही आर्द्रता से परिपूर्ण वर्षा की बूंदें बादलों से ओवर द स्टारी स्फीयर्स, आसमान में छाए हुए सितारों से युक्त आसमान में छाए हुए बादलों से बरसती हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स। ऐसा लगता है कि जैसे सुखद और दुखद जो है अंधेरा जो है वो जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, वर्षा के अश्रुओं से जैसे उनको दुख को बिल्कुल धुल दिया गया हो। That a bliss to press the pillow, what a bliss to press the pillow। और बड़ा ही सुखद अनुभूति होती है जो सवेरे लेटे हुए सिर से तकिया को प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। आप एक कॉटेज चैम्बर भी बहुत ही कॉटन का और सुंदर सा प्यारे से बिस्तर पर तकिए पर रखे हुए सर से जब तकिया को प्रेस किया जाता है तो वाट ए ब्लिस, कितना ही सुखद अनुभूति होती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेटे लेटे वह लिसनिंग टू द पैटर, वर्षा की तड़ की आवाज़ को सुनना, ड्रास फॉलिंग द रूफ्स जो है बहुत ही सुखद अनुभूति कराता है, जो कि छत पर खपड़ेल या टिन की छत पर तड़ की आवाज़ उत्पन्न होती है। तो इन दिस पोएम, इन दिस ओपनिंग स्टेंजा द पोएट हैज़ described about the sound of rain on the roof of the tin shed or the खपरेल्स, जो कि मतलब छोटे छोटे या आस्बेस्टस की जो छत होती है तो उसमें जो है आवाज़ आती वर्षा की। तो दिस स्वीट साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स fills the poet with the mixed feelings of
melancholy and joy, the poet reminds that he is very joyful mood when the raindrops washes away all the feelings of sadness. You have to study this stanza properly, knowing the difficult words of this stanza. Till then, we will meet in the next video for the new stanzas. Till then, goodbye. Thank you.